भक्तिशक्तिकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तिशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दिष्ट्या जत्र क्वचन विहिता म्रेडने नंदसूनो। प्रत्याख्यान छलत उदितो दार संकेत देशा। धूर्तेन्द्र त्वद्भयमुपगता सारहो नीपवाट्याम्। नैका गच्छेत् कि तव कृतमित्यादिशेत् करहि राधा। आज श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री कृष्ण को कितव और धूर्त कहें। ये किसी पुराण वेद उपनिषद इत्यादि में ये सब शब्द मिलता नहीं भगवान के लिए। भगवान को शास्त्रों में आत्मा राम, पूर्ण काम, भगवान, गोविंद, नारायण, आदि पुरुष इत्यादि तो नाम बहुत मिलता है, लेकिन कृष्ण का नाम धूर्त है, धूर्तेंद्र, धूर्त शिखामणि। और कितव कहते हैं कपटी को। ये कृष्ण का नाम कपटी, कितव, ये बहुत कम मिलता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि जब वृद्धा नायिका, बूढ़ी स्त्रियां जावट की, बरसाना की या कहीं की, कृष्ण को गाली देती हैं तो भगवान को वैदिक मंत्र से भी अधिक मीठा लगता है। जब वृद्धा प्रौढ़ा नायिका की गाली जब भगवान को इतना मीठा लगता होगा तो मंजरियों की गाली कितना मीठा लगता होगा। तो यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं, हे कितव, हे धूर्तेंद्र, हे कपटी, हे धूर्त शिरोमणि, नंद सुनो, नंद के छोरा, त्वमेव नंद नंदनम तस्या पांग दृष्ट्वा जत्र क्वचन पिहिता मेड़ने। जब नंदगांव से ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जाते हैं तो बार बार अपने कातर दृष्टि से प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिया जी कहाँ मिलन होगा। बोल तो सकते नहीं, तो अपने नेत्र के इशारा से प्रत्यानाक्षण छलत रुदितो संकेत देशा सा राधा। बार बार जब प्रार्थना करते हैं तो प्रिया जी उनके प्रार्थना पर नेत्र के इशारा से ही कर देती हैं। नीपवट्याम करता है कदम खंडी में मिलेंगे, चलो कदम के जहाँ वो है वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन त्वद भयम उपगता, तुम तो धूर्त हो, कितव हो, कपटी हो। तुम्हारी बात को किशोरी जी तो कह दी कि हम संकेत कुंज में मिलेंगे, कदम खंडी में संकेत स्थल बनेगा, वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन तुम पर विश्वास करके प्रिया जी कदाचित चली जाएं और तुम न आओ तो प्रिया जी को क्या होगा। तुम तो कपटी हो, धूर्त हो, ठग देते हो। यदि दूसरी नायिका चंद्रावली इत्यादि मिल जाए तो तुम तो वहीं आ, इधर प्रिया जी कितना कष्ट होगा। तो अब त्वद वंचन भय प्राप्ता, तुम्हारे वंचना भय से प्राप्त प्रिया जी एका नैव गच्छेत, अकेले नहीं जाएंगी। तो इति कृतम करहि माम आदि से, उस समय क्या प्रिया जी एकांत स्थल में मुझको इशारा करेंगे कि चलो सरस्वती मंजरी आज तुम मेरे साथ चलो, ऐसा भावना कर रहे हैं। हे कितव,
हे कपट शिरोमणि नंदनंदन, तुम अपनी अपांग दृष्टि तिरछी चितवन द्वारा 2, 3, 4 बार प्रार्थना करते हो, फिर भी प्रिया जी अस्वीकृति के छल से उदार संकेत स्थल का नाम ले बैठती, बार बार प्रार्थना करने पर कह देती हैं। और वही श्री राधा तुम्हारी वंचना की आशंका से निभृत कदम्ब वाटिका में अकेली नहीं जा पाएंगी, क्योंकि तो धूर्त है। वे मुझे अनुचरी के रूप में साथ चलने की कभी आदेश देंगी क्या? यह भावना देखिए, आचार्य लोग कितना गहन चिंतन करते हैं और उस लीला को प्रकट करते हैं। उस समय में प्रिया जी हमको अपना निज सहचरी अतरंग सखी समझ करके हमको आदेश देंगी। इस श्लोक में बासक सज्जा नायिका का वर्णन, गीत गोविंद में बासक सज्जा नायिका वह होती है जो अपने प्रियतम के आदेशानुसार संकेत स्थल पर जा करके कुंज को सजाती है कि हमारे प्राण प्यारे आएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो क्रोध में जो हर्ष, विरह, उन्माद, तापन हृदय में उठता है उसको बासक सज्जा नायिका बोलते हैं। निरपराध प्रियतम बहुत देर तक नहीं आए तो नायिका विरहोत्कंठिता हो जाती है। बासक सज्जा और नहीं आने पर विरहोत्कंठिका, हृत ताप, हृदय में भयंकर ताप होने लगता है, शरीर में कंपी हो जाती है। नायक के विलंब के कारण लेकर तर्क, क्या हो गया, क्यों नहीं आए, क्या जसोदा जी रोक दी, क्या ग्वाल बालों ने रोक दी, क्या कोई राक्षस आ गया, और अनिष्ट की आशंका बनी, अस्वास्थ्य, क्या उनकी तबीयत खराब हो गई, क्या कारण हुआ, वाष्प मोचन, यह सब सोच करके लंबा लंबा सांस, दीर्घ सांस लेने लगती हैं। सखी से इस प्रकार अपनी अवस्था का वर्णन ये नायिका का चेष्टा, यही है इस श्लोक में। चंडीदास जी का एक पद है, बंधुर लागिया सेज बिछाई लो। प्यारे के कथनानुसार मैं संकेत कुंज पर आई, बासक सज्जा नायिका बन करके खूब सेज को सजाई, गाथिलू फूलेर माला, हमारे प्यारा आएगा तो मैं बहुत खूब सुंदर किसलय पुष्पों के द्वारा माला रचना की कि हम पहनाएंगे। और तांबुल सजाई लो दीप उजारी, तांबुल बनाए, पेय पदार्थ बनाए, दीप जलाए, मंदिर को प्रकाशित किए, असई पाछे ये सब हईवाहन। इतना होने पर सेन हेन नागर गुणेर सागर काहे ना मिलल कान। मैं जानती हूँ प्यारे हमसे बहुत प्यार करते हैं, गुण के सागर हैं, लेकिन आए के नहीं। अब मैं कितना कठिनाई से यहाँ आई हूँ, सासुरी ननदे वंचना करिया, सास की और ननद को वंचना करके मैं इस गहन जंगल में आई। अब बड़ साध मोने ए रूप जवने मिलिबे बंधुर सने। मेरे मन में बड़ा भारी उत्कंठा थी कि जरूर मैं आज प्यारे श्याम सुंदर से मिलेंगी, लेकिन पथ पाने चाही कत ना रहीबो कत प्रबोधिबो मने। अब अपने मन को कैसे समझाऊं, वो तो आए नहीं। रस शिरोमणि आशिब खेने दीन चंडीदास भने। प्रिया जी कहती हैं कि नहीं नहीं, जरूर प्यारे श्याम सुंदर आएंगे, जरूर हमारी इच्छा हमसे मिलेंगे, दीन चंडीदास भने। ये चंडीदास कह रहे हैं। चंडीदास कौन है? सुबल सखा। सुबल सखा बड़ा अभिसार कराए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सुबल सखा आ जाते थे जावट में, प्रिया जी के रूप भेष धारण कर लेते और प्रिया जी को अभिसार कराते। श्रीपाद किंकरी रूप में श्रीमती के पैरों में बैठकर उन्हें धैर्य दिला रहे हैं। वे उन्हें सुख दुख की चिर संगनी दासी हैं। ये मंजरियाँ हैं, प्रिया जी बहुत विश्वास करती हैं मंजरियों पर, अपने सब कुछ दे देती है मंजरियों को, इतना प्यार करती। क्यों? क्योंकि वे मंजरियाँ भी प्रिया जी के अतिरिक्त और कुछ चाह करते ही नहीं। इतना विश्वास बना लेती हैं प्रिया जी की कि नंद नंदन श्री कृष्ण भी सारा प्रलोभन देते हैं, फिर भी दृष्टि तक नहीं डालती हैं। प्रिया जी के अतिरिक्त उन लोगों के मन में कुछ नहीं होता है, इसीलिए प्रिया जी अपने आप को दे देती हैं। कैसा है मधुर राधा दास। ये राधा दास की कितनी अलौकिक महिमा है। तुम्हारे अंतर का भाव मेरे हृदय में अनुभूत होगा। प्रिया जी मन में जो भी सोचेंगी वो मंजरियों की हृदय में प्रकट हो जाएगा।
श्री राधा और मर्म किंकरी जैसे एक मन एक प्राण। स्वामिनी कहती है, संपूर्ण मन मुझे दे दो, पहले मेरी बनो, पीछे तो मेरा सेवा करना। हम लोग देखते थे सरकार के यहाँ सेवा किसी को मिलती नहीं थी। कोई कुंज में कोई आता था सेवा करते, सेवा उसी को मिलता था जिसके हृदय में किसी प्रकार की इच्छा न हो, कोई वासना न हो। यदि कामना वासना वाले आते थे तो सरकार कहते थे, कुंज के दरवाजा में जाओ, वहाँ का कोई धूल लेकर जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। यहाँ आओ तो यहाँ प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त और मन में कुछ रखो ही नहीं। अरे ब्रह्मलोक पर्यंत जितना सुख है कुंज के बाहर ही है, उधर से लेकर जाओ, उधर तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई आते थे घर से दुखी होकर, किसी की ट्रैक्टर नहीं है तो क्या क्या बड़ी समस्या लेकर आते थे, तो उन लोगों को कुंज के अंदर रहने नहीं देते थे। कहते उधर से जाओ, तुम जो सोचे को मिल जाएगा। यहाँ यदि कुंज की सेवा करना है तो इसमें एक मन एक प्राण, सेवा के अतिरिक्त और कुछ रखना ही नहीं। संपूर्ण मन मुझे दे दो, ये नहीं कि सेवा मैं किया हूँ इसके बदले में हमें कुछ मिलनी चाहिए, पहले मेरी बन जाओ, पीछे मेरा सेवा करना। यही है मंजरी भाव। सिद्ध स्वरूप के निरंतर स्फूर्ति के बिना स्वामिनी को नहीं समझा जा सकता है। जो नित्य निरंतर प्रिया जी की सेवा करते हैं उन्हीं को यह रस समझ में आता है। जड़ीय स्त्री पुरुष के अभिमान को लेकर राधा सेवा का चिंतन करना भी मुश्किल है। हमारा संबंध संसार से है, संसार की जड़ीय वस्तु से है, और हम राधा किंकरी बनना चाहते हैं तो समझ में ही नहीं आया राधा भाव क्या है, तद्भाव भावित क्या है। पहले गोपी बनना पड़ेगा। गोपी का अर्थ होता है गुप्त रूप से, संसार तो देखता है लेकिन वो हृदय से केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। या गोपी गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रसम पीवती इति गोपी, अपने प्रत्येक इंद्रियों का भोग केवल श्री कृष्ण है, ऐसा होना है। आज पहले तो बनना है कबे वृषभानुपुरे आहिरी गोपेर घरे तनया हई बजननी, ऐसी वासना रखना है कि कब मैं प्रिया जी की सहचरी बन जाऊं, उनसे नज़दीकी संबंधी हो जाऊं। इस वासना के परिमल हृदय में भरा रहना चाहिए। चित्त सुवासित होना चाहिए। देह के बंधन से मुक्त होना सहज नहीं है। चित्त शक्ति की सहायता आवश्यक है। उसकी सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। जब गाढ़ भजन किया जाता है तो मन में ऐसा भाव आता है, तब साधक को अपने अभीष्ट रूप गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होता है। ये हम लोगों के ऊपर है। हम लोग सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हमारा चाह क्या है तो देखें। अभी चाह मंजरी भाव का बना है क्या? अभी तो संसारिक आदमी कुछ बोल देता है तो मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं मंजरी बन गई। माधुर्य का आस्वादन करने वाला मन अन्यत्र आसक्त होता ही नहीं। जो एक बार प्रिया जी के सुख में निमग्न होना चाहता है उसको संसार की वस्तु कभी इच्छा होगी ही नहीं। तुम दोनों की नित्य नवीन गुण माधुर्य किस व्यक्ति को पागल नहीं कर सकता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भला भगवान की ये लाल प्रियालाल का जो दिव्य मधुर भाव है किसको भी आकर्षित नहीं करती। श्रील गोस्वामी पादों की मार्मिक प्रार्थना को चर्चा करना आवश्यक है। जुगल के रूप गुण माधुर्य उपलब्धि इसी से होती है। ये है राधा किंकरी भाव। यहाँ पर एक रस वृंदावन में प्यारी श्याम सुंदर प्रिया जी को नेत्र संचारित करके प्रिया जी बार बार पूछते हैं कि प्रिया जी आज कहाँ मिलन होगा, आज कहाँ मिलन होगा। तो राधा रानी के प्रार्थना करने पर राधा रानी ने बता दी कि आज वहाँ मिलेंगे। प्रिया जी एक मंजरी को लेकर के कुंज में गई। कुंज में जाने के बाद कुंज को खूब सुंदर श्रृंगार की, सजाई, और सजाने के बाद प्रिया जी बार बार अंदर बाहर आवई तो जाए, बार बार बाहर आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। श्याम सुंदर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या हुआ। प्रिया जी का इतना भयंकर हृत ताप को देख करके मंजरी मचल गई। अब मैं क्या करूं। प्रिया जी को कितना भी मनाने का प्रयत्न कर रही हैं, उनको ठंडा ठंडा पेय दे रही हैं कि प्रिया जी का हृत ताप थोड़ा शांत होवे, लेकिन शांत हो नहीं रहा है।
अब मंजरी को रहा नहीं गया और तुरंत वहाँ से निकल गई श्याम सुंदर का अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए निकल जाती है। चारों तरफ खोजती है, श्याम सुंदर को कहीं पता नहीं दिखाई पड़ा। तो किंकरी बड़ी चिंतित हो गई। अब प्रिया जी की अवस्था तो दिन प्रतिक्षण बिगड़ता जा रहा है और श्याम सुंदर को बिना लिए जाऊंगे तो और कष्ट में आ जाएगा। तो मंजरी सोचती है कि अब कुछ भी हो जाए, दुनिया में अताल पताल कहीं भी कन्हैया होगा उसको खींच कर लाऊंगी। प्रिया जी को कष्ट देखा नहीं गया। वो मंजरी गई, सभी जगह गई, कहीं नहीं मिले। चिंतित दासी मन में सोचती अब क्या करूं, एक बार चलती हूँ चंद्रावली के कुंज में भी जाकर देख लेती हूँ, संभव है कोई वहाँ मिल जाए। तो वह विदग्ध किंकरी वहाँ पर जब गई तो देखे प्यारे श्याम सुंदर और चंद्रावली का रास नृत्य चल रहा है। अब वो मंजरी आकर के वहीं खड़ी हो गई जहाँ जहाँ से हवा आ रहा है कुंज में। जब मंजरी प्रिया जी की प्रसादी वस्त्र ही तो पहनती है, तो प्रसादी वस्त्र में अंगगंध लगा रहता है। अंगगंध जब प्यारे श्याम सुंदर के पास गए, श्याम सुंदर चंचल हो गए कि अरे प्रिया जी का ये अंगगंध कहाँ से आ रहा है। अब तो चौंक गए। श्याम को चकित देख करके लोग पूछे क्या बात है। चंद्रावली देखी, प्रश्न करती है चौके क्यों। श्याम कहते हैं प्रिय, माँ ने काम करने के लिए कहा था, उसको मैं करा नहीं, भूल करके तुम्हारे कुंज में आ गया, सीधा तुम्हारे पास ही चला गया, कार्य पूरा करके आऊँ। चंद्रावली सरल है, भीतरी बात समझने की शक्ति नहीं है। श्याम की व्यग्रता देख कर और बाधा न देकर कही ठीक है प्यारे, किंतु बहुत शीघ्र आना, मैं प्रतीक्षा में बैठी हूँ। वो कहती है। चंद्रा के कुंज से निकलते ही श्याम किंकरी को देखा, वे उसके साथ राधा के कुंज की ओर ले चले। किंकरी श्याम सुंदर का तिरस्कार करती है। ये बड़ा सुंदर उसमें लिखे, वो कौन सी नायिका है? दक्षिण नायिका है, लक्ष्मी जी है ना चंद्रावली, साक्षात रुक्मिणी है चंद्रावली। महाविष्णु की पत्नी कौन है? चंद्रावली। द्वारका में यही चंद्रावली रुक्मिणी बन जाती है और राधा रानी वहाँ सत्यभामा। तब मंजरी रास्ता में कहती है अरे कपटी धूर्त शिरोमणि। मंजरी कहती है तुम्हारी आशा में संकेत कुंज आकर के श्रीमती तुम्हारे विरह में इतनी यातना भोग रही हैं और तुम यहाँ स्वच्छंद होकर के अन्य सुख में डूबे हो। मंजरी डांटती है धूर्त, यदि तुम्हारी यही वासना थी तो संकेत कुंज आने के लिए क्यों प्रिया जी को कहा था, बता। श्याम सुंदर कहते हैं किंकरी तुम लोगों का वह संकेत कुंज कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो बहुत खोजा लेकिन मिला ही नहीं, मेरी इतनी भर्त्सना क्यों कर रही हो। किंकरी तुमने अपना अपांग दृष्टि द्वारा स्वामिनी जी को अभिष्ट पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी, प्रिया जी तो नहीं, तुम ही तो नेत्र से बार बार पूछता था और उस समय प्रिया जी स्वीकार भी दे दी और संकेत स्थान भी तय कर दिया, वह क्या तुम समझ नहीं सके, अब तब क्यों नहीं पहुँचे। किंकरी की आंखें में, उनके चेहरे में तिरस्कार का भाव। क्रोध में आकर के किंकरी ऐसे श्याम सुंदर से कहती, श्याम सुंदर कहते सखी सो तो मैं समझ नहीं पाया, वो संकेत कुछ कहाँ बताई, मैं तो समझा उन्होंने टाला है, संकेत नहीं बजाया, ऐसे ही टाल दिया है, अथवा असहमति व्यक्त की है, मैं नहीं आऊँगी ऐसा, उस बहाने संकेत स्थान बताया, यह मैं ठीक से नहीं समझ पाया। किंकरी अपनी नयन भंगिमा से धमकाते हुए कहती है सब कुछ समझ में आ जाएगा, चलो अभी पता चल। धूर्त लोगों की बुद्धि की प्रखर यथेष्ट, धूर्त लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, राजा से 10 गुना अधिक बुद्धि होता है चोर को, क्यों राजा को ठग लेता है। वंचक सरल बालाओं को ठगना तुम्हारा स्वभाव हो गया है, इसी स्वभाव से तुम सब समझ बूझकर मेरी ईश्वरी को धोखा दे रहे हो और विपक्ष हमारी प्रिया जी की विपक्ष नायिका के पास चले गए हो। चलो आज तुम्हारी सारी बातें स्वामिनी जी को बताकर समुचित दंड देने की व्यवस्था करूँगी। निसंकोच तिरस्कार, कैसा मधुर राधा दास्य, आज दासी होते हुए भी प्यारे श्याम सुंदर को खूब डांट रही है सखी जैसा।
स्वामिनी की प्रगाढ़ मदीयता भाव जो है, प्रिया जी का जो भाव इनमें आ गया है मंजरियों में, यह तिरस्कार उसी भाव की एक तरंग विशेष है। श्याम सुंदर तिरस्कार का आस्वादन। ललित माधव नाटक में लिखा गया है कि अन्य नायिका भी जब श्याम सुंदर को गाली देती है तो अन्य स्तुतियों से अच्छा इनको लगता है, वैदिक ब्राह्मणों की स्तुतियों से अच्छा। और जब किंकरियाँ गाली दे रही हैं, अब तो तुम्हारी इस वंचना के भय से स्वामिनी अकेले शंकुंज कुंज में कभी नहीं जाती, विशेष रूप से तुम्हारे जैसे धूर्त पर वो कभी विश्वास करते ही नहीं, कब क्या कर देगा। निर्जन प्रदेश में अकेले जाना उचित नहीं, तभी तो मुझको अपने साथ लाई। नहीं, आज उनकी कितनी दुर्दशा होती, अपने कष्ट को हमको कही, उनका दुख थोड़ा शांत हुआ। अकेले आई होती तो क्या होता, वह सोच भी नहीं सकती। नागरराज अपने अंतस्य किंकरी को कथा रस का आस्वादन माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। साथ जोड़ किंकरी कहती है, सखी मैं श्रीमती की संकेत सचमुच नहीं समझ पाया, तुम हमें दोष मत दो, हम बिल्कुल समझे ही नहीं। बस अभी चंद्रा से भेंट हुई है, मैं तो प्रिया जी को ही खोज रहा था, मिली नहीं, तब तक रास्ते में चंद्रावली मिल गई। अब बस उसे अभी मिला ही था, तब तक तू आ गई। मैं चंद्रा के कुंज में था, यह बात श्रीमती को कभी मत बताना। अब चरण पर गिर करके श्याम सुंदर मंजरी से कह रहे हैं, मत बताना। मैं तो उनके संकेत के अनुसार कदम वाटिका जाते जाते विरह कादर होकर राधा राधा कहते बेहोश होकर गिर गया था, और उसी समय तुम मिल गई, ऐसी बात बताना। ऐसे जाकर के बताना कि मैं प्रिया जी का अन्वेषण कर रहा था, और करते 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 जब नहीं मिली तुम बेहोश होकर गिर गया, उसी समय तुम आ गई, ऐसा बात बता देना। तुम मुझे चैतन्य कर ले आई, मुझको होश में करके यहाँ लाई हो। किंकरी कहती है, हे माँ बड़ा प्रेम दिखा रहा है, कैसा भारी वंचक, कैसा धूर्त। श्रीमती के पास चलो, क्या कहूँगी नहीं कहूँगी वहीं सुन लेना। तुम जैसे वंचक पर थोड़ा शासन भी करना तो चाहिए। इस प्रकार तरह तरह से रसालाप करते हुए नागरमणि किंकरी के साथ राधा कुंज में जा रहे हैं। ये है यह श्लोक का भाव। धूर्त आदि रस ग्रंथों में जो उज्ज्वल नीलमणि है, ये धूर्त और कितव का लक्षण नहीं बताया गया, क्योंकि श्री कृष्ण धूर्त होंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। ये ठाकुर जी हैं, कैसे धूर्त हो सकते हैं। लेकिन ये बात कौन बताया है, तो मंजरियाँ बताएंगे। ये वेद पुराण भाला इस बात को कैसे समझ में आएगा। प्रिया जी के हृदय की बात वही इस श्लोक में आज वर्णन किए हैं। दृष्ट्या जत्र क्वचन विहिता मेड़ने नंद सुनो, प्रत्याख्यान छलत उदितो दार संकेत देशा। धूर्तेन्द्र त्वदभयमुपगता सारहो नीपवाट्याम्, नैका गच्छेत् कितव कृतमित्यादिशेत् करहि राधा। अब यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर का कितना सुंदर नाम है। क्या नाम है? कितव जोषिताम कस्त्यजे निशि। गोपी गीत में भी ठाकुर को कितव कहा गया है ना। भागवत में 7 जगह ठाकुर को कितव कहा गया। और कहाँ गया है? राधा रानी कहती हैं भ्रमर गीत में। कैसा श्लोक है? मधुप कितव बंधो मास्पृशांघ्रिम शपत्न्या
ये कौन कह रहा है? राधा रानी का। सपत्न्या इसी श्लोक में है। हमारे सौत के छाती में लगे हुए कुमकुम तुम्हारे मुझ पे लगा, यही है ना। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कंठमश्रुस्वभिर्नः। ये किशोरी जी ही कह रही हैं। हे मधुप, हे मधु वंश के पालन करने वाले, हे मधु के रस को पीने वाले भंवरा, हे मधु पीने वाले शराबी। मधु माने शराब भी होता है, मधु माने शराब होता है ना। मधुशाला, मधुशाला भी नाम है शराबशाला भी। तो हे मधुप, मास प्रशांघ्रिम, खबरदार हमको छुओ मत। श्याम सुंदर हाथ जोड़कर कहते हैं क्या गलती हो गई है? तो कहते हैं कि हमारी सौवत के कुछ में लगे हुए माला को मर्दित तुम्हारे मुझ पर पीला पीला लगाया, भंवरा पर। भंवरा मास प्रसांग्री सपत्न्या कुछ भी लुलित माला कंठ मस्त्रस्व भिरना बहुत मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम। मथुरा की माननी स्त्रियों को भले मनाने में तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा काम नहीं चलेगा, हट गया यहाँ। यही भाव यहाँ पर मंजरी कहती है। धूर्तेन्द्रस्त्वद भयमुपगता सारहो नीपवाट्याम। नीपवाट्या माने, नीप कहते हैं कदम्ब को, वाटी माने वाटिका। प्रिया जी ने कदम खंडी, कदम टेर, कदम्ब वन में संकेत किया था, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। हाँ, उस समय मैं कितनी भाग्यशाली, मैं यदि नहीं रहती तो प्रिया जी को कितना कष्ट होता। ये सरस्वती मंजरी कह रहे हैं। भाग्य से मैं उनका अकेले आ गई होती तो क्या होता। मैं आई और मैं धूर्तेन्द्र शिरोमणि को पकड़ करके लाई। इस प्रकार ये मंजरियों की रसाभास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की, ब्रज रानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय। जय श्री राधे। गीत गोविंद में भाव है। गाली देती हैं किशोरी जी। हरि हरि आहे माधव आहे, केशव मावद कई तव बादम, तामनु सर सर शिरुह लोचन, या तव हरति विषादम। जब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के पास उस समय आते हैं तो प्रिया जी कहती हैं हरि हरि आहे, अष्टम सर्ग। उस समय प्रिया जी कहती हैं यहाँ से तुम चले जाओ। श्याम सुंदर कहते हैं चरण पर गिर, तो कहती हैं किशोरी जी एक कीतव कैतव बादम न बद, कपट पूर्वाली मत बोलो। जाओ जाओ, जिस नायिका को मनाते मनाते तुम्हारा आँख लाल लाल हुआ है वहीं चले जाओ। रजनी जनित गुरु जागर, राग कसायित मलस निमेषम, बहति नयन मनुराग मिव स्फुट मुदित रसाभिनिवेशम। हरि हरि आहे माधव आहे, केशव माबद कई तव बादम, तामनु सर सर शिरोह लोचन, या तव हरति विष। कज्जल मलिन बिलोचन, चुंबन विरचित नीलिम रूपम, दसन वसन मरुणव तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम, बपुरनुहरति तव स्मर संगर, खर नख रक्षत रेखम, स्मरकत सकल कलित कल धौतल फेरिवरति जयलेखम।
चरण कमल गलदक्तक सिक्तमिदव तव हृदय मुदारम दर्शयतीव बहिर्मदन द्रुम नवकुशलय परिवारम दशन पदम भवदधरगतम मम जनय शिक्षित शिखेदम कथयति कथमधुनापि मया सह तव वपुरे तद्भेदम् बहिरिव मलिनतरम तव कृष्ण मनोऽपि भविष्यति नूनम् कथमथ वञ्चयसे जनमनुगत समरसरज्वरदूनम् भ्रमति भवान् बलाकबलाय वनेषु किमत्र विचित्रम् प्रथयति पूतनकैव बधो बधनिर्दय बालचरित्रम् श्रीजयदेव भनितरति वञ्चित खण्डित जुवति विलापम् शृणुत सुधा मधुरम विबुधा विबुधालयतोऽपि दुरापम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। प्रिया जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, उस नायिका के चरण कमल से निकले वाले महावर से सींचा हुआ यह आपका उदार ऐसा ही दिखाई देता है मानो मदन रूपी वृक्ष के पत्तों को समूह बाहर आ गया है, इसलिए आप उसी के पास जाइए। मैं तो समझती थी तू सचमुच हृदय से सच्चा हो, बाहर से भले काला हो। प्रिया जी कही, तुम बाहर से काला है लेकिन हृदय तुम्हारा अच्छा है। लेकिन आज समझ में आ गया, वही रिव मलिन तरव तव कृष्ण मनोपि भविष्यति नूनम। आज से पता चल गया, जैसे आपका शरीर काला है वैसे आपका अंतःकरण भी काला है, मन भी काला है। नहीं तो आपका ही अनुगमन करने वाली हमारी सरीखे को आप क्यों पीड़ा लेते? हम कितनी मूर्ख हूँ, मैं तुझको समझ नहीं पाती हूँ। तुम पहले दिन ही, जिस दिन जो जन्म लिया था उसके ठीक 6वें दिन ही नारी का वध किया था। लगता है तुम्हारा अवतार स्त्रियों को मारने के लिए हुआ। राधा रानी कहती है, भ्रमति भवान बलाक बलाय बने सुखी मात्र विचित्रम। अति तू जंगल में क्यों घूमते हो? जानते हो? तुम अब घूमने का कारण जानते हो? भ्रमति भवान बलाक बलाय बने सुखिमत्र विचित्रम। खूब सुंदर एकदम वेशभूषा धारण कर लेते हो, हाथ में बंसी ले लेते हो, मयूर पंख लगा लेते हो और जंगल में किस लिए घूमते हो? केवल एक ही उद्देश्य, स्त्रियों का वध करना। प्रथयति पूतन कैव बधो बध निर्दय बाल चरित्रम। तुम्हारा बाल चरित्र से ही पता चल गया। होनहार विद्वान के होत चीकने पात। बच्चे छोटे अवस्था में जो लड़का जितना तेज होता है आगे चलकर उतना ही तेज होता है। तुम बचपन में 6ठी रात में ही स्त्री का वध किया था, अब तो जीवन भर स्त्रियों का ही वध करते रह गए। लेकिन मैं तो देखो, जयदेव पंडित कहते हैं कि प्रिया जी के मुख से निकला हुआ खंडिता नायिका का वर्णन यदि कोई सुन ले एक बार, वह वैकुंठ पर्यंत कोई भी सुख उसको खींच नहीं सकता। जयदेव जी कहते हैं कि हमारी इस गीत गोविंद को जो प्रिया जी खंडिता नायिका होकर के विलाप की है, ये अमृत के समान मधुर, यह कृष्ण का चरित्र स्वर्ग में भी दुर्लभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरिपाल महाराज जी। बोलो क्या पूछ रहे?